हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, सेल के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो भी आपकी एजुकेशन के लिए है, बाकी सभी वीडियो के तरह से। आज हम जो भी वीडियो बना रहे हैं उसमें केवल सपोर्ट के ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, बाकी टारगेट की बजाय। वो टारगेट के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि मैं वीडियो कब बनाऊंगा मुझे भी नहीं पता दोस्तों, और स्टॉक का मूवमेंट कहाँ जाएगा ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्टॉक की आज के जो ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 90,000 सेल ऑर्डर लगे हुए हैं और यहाँ पर स्टॉक का वीवे पे 43.82 और स्टॉक की प्राइस है 43.05। तो ये दो चीज़ हमें इंडिकेट कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन के लिए, और डिलीवरी परसेंटेज हमारा बता रहा है यहाँ पर स्टॉक में 32 का। तो ये भी एवरेज है, कोई खास ज़्यादा तो नहीं है। पर वॉल्यूम हमें इंडिकेट कर रहा है जो कि 2.86 करोड़ का है, और ये हमें इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर अगर डेली चार्ट के डेली एवरेज वॉल्यूम देखते हैं तो उससे ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ पर एक दिन 7 करोड़ का वॉल्यूम ज़रूर आया था, पर यहाँ पर आज भी 2 करोड़ 86 लाख के आसपास आया। तो इस वॉल्यूम से तो ज़्यादा ही है और एवरेज वॉल्यूम से भी बहुत ज़्यादा है। तो कल के दिन में इस स्टॉक में हलचल ज़रूर रहेगी। साथ ही स्टॉक में आपको निफ्टी को भी ट्रैक करना है क्योंकि निफ्टी अगर 196 पॉइंट आज डाउन है तो कल के दिन में भी डाउन रह सकती है, और अगर कल डाउन रहेगी दोस्तों तो स्टॉक भी गिरावट की तरफ जरूर जाएगा। अब स्टॉक को देखना है कि स्टॉक किस प्राइस पर चल रहा है। कल निफ्टी डाउन रहेगी तो ये स्टॉक भी डाउन रहेगा, और उस केस में आपका जो पिछला हाई बना है यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्टॉक ने आज वही हाई बनाया और ये लेवल पर क्लोज हुआ है जहाँ पर स्टॉक गिरावट की तरफ खड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टॉक बढ़ने वाला होता तो हाई के पास क्लोजिंग दे देता और पिछला जो हाई बना उसको ब्रेक जरूर कर देता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं समझाना चाहता था। तो इसने क्लोजिंग अपने लो के पास दी है, तो कल चांस है कि स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी। उस केस में सपोर्ट लेवल कौन से रहेंगे पहले वो देखेंगे, उसके बाद स्टॉक में टारगेट कौन से रहेंगे हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके पास का हाई लेवल देखना है, जैसे कल कैंडल अगर लो ब्रेकआउट करती है तो इस कैंडल का जो हाई दिख रहा है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 42.25 रुपये। ये आपका पहला लेवल रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल का हाई, और दूसरा लेवल रहेगा आपका इस कैंडल का हाई, और ये है हमारा यहाँ पर 40.90 रुपये। ये आपका सपोर्ट लेवल रहेगा। और स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया है, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया है, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया है, फिर स्टॉक ने ऊपर लो, फिर ऊपर लो। तो लास्ट का जो लो है वो यहाँ पर ही है। तो ये आपका मेजर स्टॉप लॉस हो गया, और साथ ही अगर स्टॉक लो ब्रेकआउट करेगा तो गिरावट आना तय है। ये तो हो गई सपोर्ट लेवल की बात। और स्टॉक अगर हमारा कल के दिन में स्टॉक की कैंडल इसी आज के हाई के और लो के अंदर ही बनती है, तो उस केस में हमें पूरे चांस लगेंगे कि स्टॉक ये लेवल को ब्रेक करेगा। और ये जो कैंडल बनी है ये डोजी बनी है या फिर इन्वर्टेड हैमर है, उसी तरह से आज इसने भी इन्वर्टेड हैमर बनाई है। तो इस कैंडल का हाई जैसे ब्रेकआउट होगा तो आपको ऊपर के लेवल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उस केस में आप पहले इस लेवल का वेट करिएगा। स्टॉक तो अप ट्रेंड में चल ही रहा है, और स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो लो हर बार ऊपर बन रहा है, तो लो इस लो के ऊपर ही लो बनेगा। तो यहाँ कहीं मुझे लो देखने को मिल रहा है, और उसकी रेंज जो रहेगी इस हाई लेवल से लेकर के इस हाई लेवल के बीच में, या तो यहाँ पर सपोर्ट ले ले या फिर यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है स्टॉक। मैंने रेंज बता दी है 40.80 रुपये, ये एक रेंज है दोस्तों आपकी, और यहाँ पर वही हाई पिछली बार भी बना हुआ है देख सकते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसके बारे में देखिएगा, पहले ट्रेंड समझना है। स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो ऊपर लो ऊपर लो, और हाई हर बार बनाता हुआ ऊपर चला गया। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेंड को फॉलो भी किया, देख सकते हैं आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन, ये इस तरह से स्टॉक ने इस ट्रेंड को फॉलो किया। इसी तरह यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन इसने फॉलो की है, रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन जो भी आप बनाना चाहते हैं बनाते हैं। तो ये स्टॉक ने इस तरह से फॉलो किया। उसी तरह स्टॉक ने जो यहाँ पर फॉलो किया वही इसने यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये फॉलो किया। देखिएगा यहीं पर इसने जो हाई बनाया है लो बनाया वही यहाँ पर भी बनाया है। अब स्टॉक ऊपर जा रहा है और ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है, क्योंकि मैं वीडियो टाइम पर अगर अपडेट नहीं कर सकता
तो आपको उस केस में इस कैंडल का लो एक पहला लेवल रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लो का एक पहला लेवल रहेगा जो कि रेंज रहेगी। दूसरा लेवल रहेगा आपका यहाँ पर जो कि 49 से लेके 50 के आसपास का, ये दूसरा लेवल रहेगा। और तीसरा लेवल रहेगा आपका यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो पिछला बना है 51.8 से लेकर के 52, यानी कि 51.8 से लेकर के 52.85 तक का रहेगा। तो ये आपका तीसरा लेवल रहेगा दोस्तों। स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो हो सकता है कि 1-2 दिन शायद थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में रहे, क्योंकि स्टॉक में जब भी अप ट्रेंड रहता है तो 2-4 दिन अप ट्रेंड में रहेगा, 2-1 दिन डाउन ट्रेंड में रहेगा। देखिएगा यहाँ पर इस तरह अप ट्रेंड आया, फिर थोड़ा सा डाउन आया, फिर अप ट्रेंड में आया, फिर स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया, फिर अप ट्रेंड में आया, फिर डाउन ट्रेंड में आया, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड। ये ट्रेंड चलता ही रहता है। पर आपको लो और हाई नोट करके रखना है कि लो कहाँ पर बन रहा है। अगर लो पिछले लो के ऊपर बन रहा है तो अप ट्रेंड है, और अगर लो पिछले लो से नीचे बन रहा है तो डाउन ट्रेंड है। साथ ही हाई अगर नया बनता जा रहा है तो अप ट्रेंड में, और अगर हाई पिछले हाई से नीचे बन रहा है तो डाउन ट्रेंड में। यहाँ पर देखिएगा ये हाई बना, फिर हाई नीचे बना, फिर हाई नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना। लो देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर बनाया, फिर नया लो बना दिया, फिर नया लो बना दिया, फिर नया लो बना दिया, फिर नया लो बना दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपको ट्रेंड के बारे में पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम करते हैं। नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। और अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं और पसंद आया वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्त और बॉस या मीम के साथ में भी शेयर के बारे में आप लेवल्स बताइएगा, ताकि उनको भी कुछ न कुछ जानकारी मिले, और आप अपनी जो है मेम और बॉस के सामने लेवल्स बताएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। साथ ही ये कैंडल पहचाने इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ध्यान से देखिएगा। और ये कैंडल क्या काम करती है, जब ये टॉप पर बनती है और लो ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में गिरावट जरूर आती है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।